असम के बारपेटा जिले को साल 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया था, जिसके तहत बारपेटा में पहले से चल रही केंद्र और राज्य की योजनाओं को तेजी से लागू करने का बड़ा काम शुरू हुआ। बीते करीब 5 वर्षों में बारपेटा ने विकास के पैमाने पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। जहां बारपेटा में ढांचागत विकास के नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं, तो वहीं सामाजिक आर्थिक योजनाओं का लाभ भी लोगों को तेजी से मिल रहा है। इन सभी प्रयासों का सीधा फायदा बारपेटा जिले के लोगों को मिल रहा है। पिछले 2 वर्षों में बारपेटा जिला में 1.5 लाख के करीब पीएम आवास योजना के अंतर्गत लोगों के घरों का निर्माण हुआ। पेयजल पिछले 2 साल में लगभग 1,80,000 घरों में हम लोग पहुंचा पाए। बिजलीकरण का लगभग हमारा 90% रेट है। और इसी प्रकार से अगर हम टॉयलेट की बात करें, हमारा पूरा ज़िला ODF ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। बुनियादी विकास पिछले 4 साल में पहले भी हो रहा था, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के माध्यम से इसने एक अलग गति पकड़ी, क्योंकि ये रोज़ हर महीना दर महीना मॉनिटर हो रहा है। हमें पहले पानी नल या दमकल से खाना पड़ता था, लेकिन अब हमें इस पाइप से खाने को आ रहा है। ये हमें जल जीवन मिशन आपको से मिला है। मोर हमारे खिनी खाती बोली कय गाँव। हमारी आमदनी बहुत कम है, हम कभी भी पक्का मकान नहीं बनवा पाते। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से एक पक्का घर मिल गया है। इसके लिए मुझे 3 किस्तों में पैसे मिले थे। अब मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। बारपेटा जिले में जहां लोगों को उनके हिस्से की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, तो हर गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कृषि के मोर्चे पर बीते कुछ वर्षों में बारपेटा ने नए मुकाम हासिल किए हैं, तो उपज की सरकारी खरीद के बढ़ते आंकड़े ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ा रहे हैं। जिला प्रशासन मनरेगा के तहत भी विभिन्न प्रकार के स्थायी निर्माण कर रहा है, जिसका दोहरा फायदा हो रहा है। जहां मजदूरों को काम मिल रहा है, तो वहीं स्थायी निर्माण से स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। खरीफ मार्केटिंग सीजन में हम लोगों ने लगभग खरीफ और राबी मिला के 9600 टन की प्रोक्योरमेंट की। 20 करोड़ सीधा लाभार्थियों को उनके हाथ में मिला है। ये कैश डिपॉजिट रेशियो अगर आप पिछले 3 साल की हमारे ज़िला के बैंकों की देखेंगे, इसमें एक भारी इजाफा हुआ है। अगर लोगों के हाथ में पैसा है, उनके जनधन अकाउंट खुले हैं, तो वो जो पैसा आया है वो उन अकाउंट्स में जा रहा है। उसकी वजह से डिपॉजिट रेशियो बढ़ रहा है। आंचलिक बाजार में हम एनरा के अंदर एक गोडाउन बनाया है। वो गोडाउन का नाम है एग्रीकल्चर गोडाउन है। वो मेनली वो फार्मर के लिए स्टोरेज गोडाउन है हमारा। ये स्टोरेज होने से हमारा जो खेतियक लोग है पंचायत में, वो खेतियक का सामान जो है, जो एग्रीकल्चर में खेती करता है, वो खेती बात सब वहाँ पे स्टोर कर सकता है। तो 2000-3000 फार्मर वो गोडाउन में अभी बानपानी में फसल रखा था, तो वो खेतियक का अभी फिलहाल उपकृत है, तो वो फायदा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी बारपेटा जिले में तेजी से काम हुआ है, जिसकी वजह से जिले के लोगों के स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार दर्ज किया जा रहा है। मैंने देखा था यहाँ पे थोड़ा बहुत होम डिलीवरी होता था। उसके बाद मैंने डिलीवरी करना स्टार्ट किया 2022 जनवरी। उसके बाद में यहाँ पे होम डिलीवरी होना बंद हो गया। होम डिलीवरी बंद होने के बाद यहाँ पे MDR CDR का केस बहुत कम हो गया, और बच्चा लोग डिफरेंट डिजीज जो होता था वो भी बंद हो गया। मैं आयुष्मान कार्ड का विषय कहूँ। मेरे पति ब्लड कैंसर के मरीज हैं। हम बहुत गरीब लोग हैं। कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। हम इतना महंगा इलाज कराने में सक्षम नहीं थे, लेकिन हमारे पास आयुष्मान कार्ड है। इस कार्ड की मदद से मेरे पति का इलाज अब बहुत आसानी से हो गया है। हमें बड़े अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल रहा है। हमारे यहाँ पहले से कोई अस्पताल नहीं था। इस अस्पताल के बन जाने से यहाँ की जनता को बहुत लाभ हुआ है। अब हमारे गांव में घर पर कोई भी प्रसव नहीं होता है। सभी प्रसव सुरक्षित तरीके से अस्पताल में ही कराए जा रहे हैं। इससे मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। बीते करीब 5 वर्षों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बाद बारपेटा ने जिस तेजी के साथ बदलाव की कहानी लिखी है, वो आज देश के तमाम जिलों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TT न्यूज़।